कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से जो गांव के बीच में बना था, जहां बच्चे आराम से क्लास अटेंड करते और छुट्टी होते ही घर चले जाते। लेकिन रात के 12 बजे उसी स्कूल के अंदर से एक आवाज सुनाई देती थी। ना चौकीदार होता, ना टीचर, ना कोई स्टूडेंट, फिर भी वो घंटी हर रात एक ही वक्त पे बजती थी। उसी स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो बहुत साल से बंद थी। लोग कहते थे वहां कुछ है, कोई भूत या साया। इसी गांव में एक लड़का रहता था, साहिल, जिसका बचपन से सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का, और वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन क्लास में अटेंडेंस लग रही थी, सबका नाम बोला गया, लेकिन एक नाम रोल नंबर 13 का जिक्र ही नहीं हुआ। साहिल ने तुरंत पूछा, मैडम, आपने सबका रोल नंबर बुलाया, 13 का क्यों नहीं? ये सुनते ही टीचर का चेहरा एकदम शांत हो गया। फिर सिर्फ एक ही सेकंड में टीचर गुस्से में बोली, पढ़ाई करने आते हो या फालतू के सवाल करने? साहिल चुप हो जाता और बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब घर चले जाते, लेकिन साहिल के दिमाग में अब भी वही सवाल चल रहा था, रोल नंबर 13 का क्या राज है? टीचर उस नाम पे भड़की क्यों? उसी रात साहिल चुपके से स्कूल आता है और सीधा उसी पुरानी बंद लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ पुराना, धूल, जाले और एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन साहिल छानबीन करता रहा। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। वो पलटा और देखा ब्लैक बोर्ड अपने आप कुछ लिख रहा था, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। साहिल एकदम चौंक गया और बोला, ये अर्जुन कौन है? 13 नंबर का मतलब क्या है? और उसके बाद से साहिल भी गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव हिल गया था। साहिल कहीं नहीं मिला। उसके मम्मी पापा गेट के बाहर बैठकर रोते रोते बस साहिल की राह देख रहे थे। लेकिन उसकी छोटी बहन रिया को लगता था कि उसका भाई जिंदा है। फिर एक रात 12 बजे रिया अकेली स्कूल के पास चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वही घंटी फिर से बजने लगी। रिया बिना डरे थरथराते कदमों से सीधा बंद लाइब्रेरी में घुस गई और वहां जो देखा उसके होश उड़ गए। लाइब्रेरी के कोने में साहिल की चप्पल पड़ी थी। तो दोस्तों, अगर तुम लोग जानना चाहते हो रोल नंबर 13 का क्या राज है और साहिल के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या कुछ और, तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।